किचन में किए जाने वाले सारे दिन के काम एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। बदलते हुए मौसम और सीज़न के साथ साथ अकॉर्डिंगली हमें अपने तरीकों और हैबिट्स में चेंजिंग्स लाना पड़ती हैं ताकि हमारा काम प्रॉपर, कंप्लीट और इजी डूइंग हो जाए। बट ये सब तभी मुमकिन है जब हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें। सो लेट्स सी हाउ कैन यू मैनेज योर किचन वर्क्स इफेक्टिवली यूजिंग दीज टिप्स बट विदाउट स्किपिंग। लेट्स डिग इन टू द वीडियो। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video. I hope you all are good. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल विंटर्स में फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। सबसे पहले तो हम फ़िश ही फ्राई कर रहे होते हैं, बट क्या होता है ना, ऑयल में इस तरह से ना फूड रेजिड्यूज़ रह जाते हैं, रीयूज़ के काबिल नहीं रहता। तो देखते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 में इसको यूज़ के काबिल कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये कॉटन मैं ले लेती हूँ। कॉटन तो नॉर्मली घर में होती ही है, तो इस तरह से उसकी ऊपर की लेयर, पतली सी लेयर उतार के तो उसको मैं इस तरह से प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से ना। तो उसकी एक ना ये गद्दी सी बना लेती हूँ। फिर उसको मैं इस तरह फ़नल के अंदर सेट कर लेती हूँ और उसको मैं इस तरह से सेट करने के बाद अब जो ऑयल होगा ना जिसमें रेजिड्यूज़ रह गए होंगे, तो उसको मैं इस तरह से ले के ना तो इसके अंदर इसको मैं फ़िल्टर कर लेती हूँ। ये एक अच्छा सा फ़िल्टर बन जाता है जिसमें फ़ूड रेजिड्यूज़ जो होंगे बिल्कुल ऊपर रह जाएंगे और आपका जो क्लियर ऑयल है ना वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना मेटेलिक कोई बर्तन हो, मैं उसके अंदर ये ऑयल डालूँ। प्लास्टिक का बर्तन मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि फिर उसको थोड़ा सा हीट देने के लिए फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको हीट करना पड़ेगा आपको पहले। ठंडा आजकल ऑयल जो होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो अब आप ये देखें, मैंने इसको फ़िल्टर कर लिया और अच्छे से जो रेजिड्यूज़ है ना बिल्कुल ऊपर रह गए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑयल कितना क्लियर है। ये देखें, इसके अंदर ज़रा से भी फूड पार्टिकल्स नहीं है और अब ये रीयूज़ के लिए रेडी है। तो टिप नंबर 2 हम देख लेते हैं, वो हमारे देसी घी से रिलेटेड है। जैसे कि ये मैं ऊपर से मलाई उतार लेती हूँ डेली, जो हमारा दूध होता है, तो उसको इस तरह कोई तकरीबन 15-20 दिन रहने के बाद इस तरह उसको मैं रख के फिर घोट के पूरा प्रोसेस आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो अब इस तरह ना इसको मैं हिलाती जाती हूँ चम्मच के साथ, इसको कोई मैं जाग नहीं लगाती और किसी तरह से भी बस इसको पकाना शुरू कर देती हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल एंड पर आ गया और इसने मलाई ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। अब इसका रेजिड्यूज़ रह गए हैं और ये ऑयल जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम आगे चलकर छान लेंगे, लेकिन छानने के बाद हमने यहाँ पर अपना प्रोसेस एंड नहीं करना। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं आपसे शेयर किया था, बट मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ कि देसी घी चूँकि इतना महंगा है और हर आम आदमी की पहुँच से बाहर है। अब मैंने इसको स्टेन कर लिया, जितना निकालना था मैंने निकाल लिया। मैंने क्या किया, वो जो जिस पॉट के अंदर मैंने इसको किया था ना बॉयल, अब उसमें मैंने पानी डाल के ना इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसके ऊपर जो लेयर थी ना, जो भी इसके अंदर का बचा हुआ देसी घी था, वो सारा ऊपर आ गया और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो देखें, अब मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते तो इस घी से हमने महरूम रह जाना था। तो अब ये वाला जो घी है ना, ठंडा होने के बाद जब ऊपर आ गया ना, तो उसको मैंने ना एक स्ट्रेनर की मदद से उसको ऊपर से उतार लिया। तो हम इसको फेंकने जा रहे थे, लेकिन आपने आइंदा से इसको फेंकना नहीं है। जो भी आपका रेजिड्यू रह जाए उसमें आप ठंडा पानी डालें या पानी डालकर उसको फ्रिज में रख दें, तो ऊपर जितना भी देसी घी उसके अंदर रह गया होगा ना, इस तरह से वो आ जाएगा। अब मैंने इसको इसके अंदर से चुन लिया। अब इसको हल्का सा मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि अभी भी इसके अंदर मलाई के ना रेजिड्यूज़ हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए और क्लियर और ट्रांसपेरेंट देसी घी निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। अब गर्म करने के बाद अब दोबारा से मैं इसको छान लूँगी। ये वो घी है जो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, अब मैंने इसको स्टेन कर लेना है और कोई भी उसके मलाई के पार्टिकल्स जो इसके अंदर आ गए थे ना, वो सब ऊपर रह जाएंगे और हमारा क्लियर देसी घी जो है वो निकल कर नीचे पॉट में चला जाएगा। अब ये रेजिड्यूज़ थे, तो अब ये देखें छलनी ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया और अब तकरीबन 220 ग्राम, मैंने इसको थोड़ा वेट किया था, 220 ग्राम जो था एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, तो ये ज़ाया चला जाता ना। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी तरह से ही हमारे जो स्पाइस जार्स होते हैं ना, उनके वो विंटर में या मॉनसून में ना वो सौगी हो जाते हैं। जैसे ये जलवत्री थी, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ गरम मसाला में, तो हमारे देगों में भी यूज़ होती है। तो इसको मैंने देखा निकाल के, बहुत कम यूज़ होती है, ये थोड़ी सी सौगी हो गई हुई थी। मैंने क्या किया कि मैंने ना घर में ये रैपर्स तो आ ही रहे होते हैं, हम लेज़ भी बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ये केक के पैकेट में ये केक निकाल कर, और ये जो इसका रैपर है ना, इसको अब मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने क्या करना है कि इसको ना मैंने कैंची से काट लेना है।
काट के तो इसको मैंने बिल्कुल क्लियर कर लेना। अब ये जो रैपर है ना, ये इतने अच्छे मटेरियल का है और अगर इसको मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी ना तो बिल्कुल इसने ना इस जार को एयर टाइट कर देना है, किसी किस्म की कोई हवा या मॉइस्चर इसमें नहीं जाएगा। और इस रैपर को मैं इसके ऊपर लगा के और उसका लिड उसके ऊपर दे दूँगी। आपके घर में जितने भी ये बच्चों के स्नैक्स आते हैं ना, ये लेज़ आते हैं, कोई और भी आते हैं, चिप्स वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, कुछ भी आए ना, तो आप उनको कभी भी ज़ाया ना किया करें और अपने जार्स को एयर टाइट बनाने के लिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से सारा रिमूव कर दिया है और एक स्ट्रिप सी लगा कर ना मैंने इस अपनी बॉटल को बिल्कुल एयर टाइट कर लिया है। और ये जनाब मेरा केक, इसको मैंने चाय के साथ इंजॉय कर लिया। सो आई थिंक यू लाइक दिस आइडिया टू। तो अपनी नेक्स्ट टिप को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। इसके लिए हम एक छोटा सा DIY कर लेते हैं। परफ्यूम आया था एक मुझे इस तरह गिफ्ट में, तो इसका एक बड़ा अच्छा और स्टर्डी सा बॉक्स था, तो इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त और वाइब्रेंट सा था। तो मैंने कहा इसको मैं किस तरह से अपने यूज़ में लेकर आऊँ। जब मैंने इसको खोला, जब इसकी बॉटल निकाली ना, तो अंदर से मैंने देखा तो अंदर भी एक बड़ा अच्छा फिक्सिंग के साथ ना उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो मैंने कहा अब इसको तो किसी तरह से भी ज़ाया करना बनता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो इसके जो ऊपर के लिड्स थे ना, उनको मैंने टक इन कर लिया ताकि एक मुझे ना प्रॉपर वो बॉक्स और ऑर्गेनाइज़र मिल जाए और आगे चलकर इनको मैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि ये इसके लिड्स जो हैं ये फिर तंग करेंगे और ये एज अ बॉक्स जो है ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से फिर इसको मैंने इसकी एक साइड से फिर दूसरी साइड से ना, जो इसके अंदर एक लेयर और लाइनिंग दी हुई थी ना, उसी लाइनिंग के अंदर मैंने इसके जो थे साइड के लिड्स उनको मैंने टक इन कर दिया। अब ये ऊपर का रह गया, तो ऊपर का इसको सिंपली मैंने काट देना है क्योंकि इसने तो डिस्टर्ब ही करना है, इसकी हमें एट टाइम ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें ज़रा, ये एक कंप्लीट हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। उसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं और इसके ऊपर हम ये लिड भी चाहें तो दे सकते हैं और चाहें तो इसको हम इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं ताकि ये और मज़बूत बन जाए। तो अब इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ जितने मेरे ब्यूटी से रिलेटेड ब्रशेज़ थे ना, जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं हमारी ड्रेसिंग टेबल पर, इनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं होती, तो इनको मैंने इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना पार्टीशंस बनी हुई थी, उनके अंदर मैंने ये बारीक वाले ब्रशेज़ आराम से अरेंज कर दिए, तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई और इनको जिस तरह से भी चाहूँ मैं पिक करके तो इनको यूज़ कर सकती हूँ। तो एज सच ये अगर मैं फेंक देती तो ये वेस्ट हो जाना था, लेकिन आप रीयूज़ की आदत ज़रूर अपनाएं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से ख़रीदने की बजाय अगर इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा कर और घर में आई हुई चीज़ को दोबारा यूज़ कर लिया जाए तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। So this was all about my today's video. I think it will help you out. If yes, then do subscribe my channel and press the bell icon so you can receive all the notifications in time. And don't forget to like and share and give your suggestions, which I always welcome. Thanks for watching. Stay tuned. Take good care of yourself. Stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.